नमस्कार। क्लास 6 इंटीजर्स का ये लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को ऐड करते टाइम एक बात ध्यान रखना है कि साइन ऐसा कुछ है, ब्रैकेट में इधर एक साइन है, इधर एक ब्रैकेट में साइन है, यानी कि ये दोनों साइन मल्टीप्लाइड हो गए हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट एक ही आएगा। तो देखते हैं सारे चारों के चारों साइन में क्या होता है। अगर माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस से होंगे तो क्या होता है। अगर माइनस प्लस होंगे तो इसको माइनस लिया जाएगा, अगर प्लस प्लस होंगे तो इसको प्लस लिया जाएगा, इसको माइनस माइनस लिए तो ये प्लस हो जाएगा, अगर प्लस माइनस है तो ये माइनस होगा। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ऑपोजिट साइन में नेगेटिव साइन आता है और सिमिलर साइन में पॉजिटिव साइन आता है। जहाँ पर प्लस प्लस है यहाँ पे सेम साइन है तो प्लस आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस है सेम साइन है तो प्लस आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है तो माइनस, माइनस प्लस ऑपोजिट साइन है तो माइनस। इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। अगर 7 प्लस माइनस 8 है, इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे। ये साइन वाला पार्ट बस समझा लो। इधर प्लस माइनस है, प्लस माइनस अपोजिट साइन है, माइनस होगा। इधर भी देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस जो है ये माइनस हो जाएगा। इसको पहले ऐसा अगर कुछ दिया है तो ऐसे पहले सिंप्लीफाई करना होता है। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। 10 माइनस माइनस 10, इधर 10 आज इट इज रहा, माइनस माइनस है सेम साइन है, प्लस, अगर माइनस माइनस प्लस होता है और ये 10 आज इट इज रह जाएगा। बस ये दोनों साइन पे काम करना है। सिमिलरली अगर 12 माइनस प्लस 35, अगर हम देखें तो 12 और ये माइनस प्लस माइनस 35, माइनस प्लस अपोजिट साइन है, नेगेटिव साइन माइनस होगा, और इधर भी माइनस प्लस इक्वल टू माइनस है, 12 माइनस 35 हो। अब प्लस प्लस में एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 40 प्लस प्लस 30, 40 एज इट इज रहा, प्लस प्लस यानी कि प्लस सेम साइन है तो प्लस, और ये 30 एज इट इज रहा। तो ये वाला साइन के ऊपर बस काम करना है। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखते हैं। एक और चीज़ हमें नोट करिए कि ये एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है। अगर हमें ऐसे डायरेक्टली कुछ एडिशन में दिया जाए तो ये हम कर सकते हैं। सपोज 3 + 8 दिया गया है तो ये 11 हो जाएगा। अगर ये माइनस में अगर हमें ऐसा भी कुछ दिया है, अगर ये 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ दिया है, अगर ये ग्रेटर है और ये लेस है, इन दोनों के कंपैरिजन के बीच में, तो ये हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें ये दिया होता तो ये हम कैसे करते। अगर ऐसा होता तो 3 से हमको 4 हटाना है। ये सपोज ये 3 लाइन है, इससे हम एक एक लाइन करके 4 लाइन हटाएंगे। एक लाइन हटा दिया, 2 लाइन हटा दिया, 3 लाइन हटा दिया, चौथा लाइन है नहीं, तो फिर ये एक माइनस नंबर आएगा। तो फिर अभी एक लाइन को अगर हटाएंगे तो एक माइनस होगा। तो ये 3 तो पहले हट गया, फिर एक हट गया, यानी कि 4 हट गया।
फिर ये -1 होगा। ये पहले 3 से 3 हटा, फिर 1 हटा, 1 3 हटने के बाद हटा, जिसके कारण ये 1 माइनस में आया। ये 1 नहीं था तो ये 1 माइनस में आएगा जितना ज़्यादा। और इसका टेक्निक ये है कैलकुलेशन करने का, अगर ये साइड बड़ा है इससे तो इसको हम नॉर्मली सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अगर ये छोटा है और ये बड़ा हो जाए तो पहले हम नेगेटिव साइन x देंगे। तो पहले एक नेगेटिव साइन दिया जाएगा, उसके बाद जो बड़ा है वो माइनस छोटा वाला कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये बड़ा है और ये बड़ा, ये छोटा है और ये बड़ा है, पहले हमने नेगेटिव साइन दे दिया और उसका ये जो दो नंबर्स है इसमें बड़े को छोटे को बड़े से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 4 - 3 कर दिया, 1 है। सिमिलरली ऐसे अगर हम देखेंगे 100 - 101, फिर ये छोटा है ये बड़ा है, पहले हम नेगेटिव साइन ले लेंगे, उसके बाद जो भी बड़ा होगा वो माइनस छोटा वाला नंबर, ये बड़ा है तो ये 101 और ये छोटा वाला है तो ये -100, फिर ये 1 आएगा। ये इसका एक टेक्निक है कैलकुलेशन का, कि अगर बड़ा नंबर आएगा तो इसे लाइन खींच के कितना ज़्यादा होगा तो हम नहीं कर सकते, इसलिए ये टेक्निक अप्लाई करें। और अगर सब्ट्रैक्शन करते नहीं, पहला नंबर ही नेगेटिव है और -3 + 4 है, -3 में अगर हमको 4 ऐड करना है और पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नंबर लाइन में देखते हैं कि -3 में 4 कैसे ऐड करते हैं। ये -3 रहा, इसमें अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये राइट हैंड साइड जाएंगे, क्योंकि ऐड हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, और बढ़ने के लिए हमको राइट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा। फिर ये 1 2 3 4, फिर ये 1 में आकर पहुंचा तो ये 1 होगा। नेगेटिव नंबर से हम जितना ऐड करेंगे उतना हम राइट साइड को जा रहे हैं। इसका कैलकुलेशन टेक्निक के लिए अगर इधर एक माइनस है इधर एक प्लस है तो हम सेम ये वाला टेक्निक अप्लाई करेंगे। अगर जो नेगेटिव वाला जो नंबर है अगर वो बड़ा है तो इधर माइनस साइन रहेगा, अगर पॉजिटिव वाला जो नंबर है वो अगर बड़ा है तो यहाँ पर प्लस साइन रहेगा। यहाँ पर भी सेम ही था, जो इधर माइनस वाला नंबर बड़ा था इसलिए हम नेगेटिव साइन दे रहे थे। नेगेटिव और पॉजिटिव में से जो भी नंबर बड़ा होगा साइन को हटा देंगे। अगर साइन को हटाने के देखेंगे 3 और 4 के बीच में 4 बड़ा है, और इसके जो साइन है वही वाला साइन हम लगा लेंगे। उसके बाद बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर कर देंगे, तो जो भी आएगा वही नंबर होगा। और साइन कन्वेंशन ये हम देख सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, -12 + 20। साइन को हटा के पहले हम नंबर के बीच में देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। 12 और 20 के बीच में 20 बड़ा है, 20 बड़ा है तो ये माइनस और प्लस के बीच में अगर पॉजिटिव वाला बड़ा है तो हम पहले इधर प्लस साइन दे देंगे। उसके बाद हम बड़ा माइनस छोटा कर देंगे, 20 - 12 कर देंगे। 20 - 12 होता है 8। एक और एग्जांपल देखते हैं वैसे, -10 + 1। 10 और 1 के बीच में 10 बड़ा है और 10 का साइन नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन दे देंगे। उसके बाद बड़ा माइनस छोटा कर देंगे, 10 - 1 कर देंगे। सिंपली साइन बिना देखे हुए हम ऐसे ही करेंगे। ये 10 - 1 9 हो जाएगा, फिर -10 + 1 -9 हो गए। अगर ऐसा कुछ दिख जाए दो माइनस साइंस में ही हो, -3 - 8,
तो फिर इधर सिंपली हमें माइनस कर लेना है साइन, और ये दो जो नंबर्स है इसको सीधा ऐड कर देना है। 3 + 8 13। फिर दो माइनस थे, इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे -3 + 8 होल, यानी कि ये यहाँ पर +3 है, तो अगर हम माइनस को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और ये -8 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसलिए हम इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसलिए सीधा हम यहाँ माइनस लिख देंगे और ये 3 + 8 13 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, -8 -100, इधर भी ये माइनस हो जाएगा, माइनस से 8 + 100 108। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे सारा समझ आ जाए। क्वेश्चंस देखते हैं। 32 - -18, इसको अगर हम देखें तो 32 माइनस, क्वेश्चंस को लिखते हैं, इसको सिंपली हमें लिख लेना है पहले 32 - -18, इधर 32 एज इट इज रहेगा, इधर माइनस माइनस यानी कि सेम साइन, और सेम साइन जहाँ पे होता है वहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, 18 एज इट इज रहेगा, और 32 + 18 50, इधर माइनस माइनस प्लस हुआ, और ये 32 अगर +18 हुआ, और 32 और 18 को अगर हम जोड़ेंगे तो 50 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया गया है 72 माइनस ब्रैकेट में 9, 72 - 90, फिर ये 72 एज इट इज रहेगा, ये कुछ साइन नहीं है, मतलब ये प्लस साइन है, यानी कि माइनस प्लस, और ये अपोजिट साइन है तो नेगेटिव साइन रहेगा 90। इधर नेगेटिव साइन है, हम बिना साइन को देखे हुए देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। 72 और 90 के बीच में 19 नंबर बड़ा है, 90 के पास नेगेटिव साइन है, तो ये ओवरऑल साइन माइनस में आ जाएगा, और उसके बाद बड़ा माइनस छोटा कर देंगे तो सिंपली नंबर को देखते हुए, सिंपली नंबर को देखेंगे तो 90 बड़ा है 72 छोटा है, तो 90 - 72, 90 - 72 अगर हम करेंगे तो 18 आता है, 10 - 2 8, इधर 1 लिया गया था, इधर से 1 लिया गया था, तो 8 - 7 1 18, इधर 72 - 90 था, इधर उसमें मतलब प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस, और 72 - 90 में 90 बड़ा है तो नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन के बाद 90 - 72 हम करेंगे तो -18। इसको हम इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि इधर अगर 72 - 90 दिया गया है तो हम इधर माइनस कॉमन भी ले सकते थे, इसलिए हम ये वाला टेक्निक अप्लाई करते हैं कि इधर माइनस और ये प्लस -90, और ये माइनस और माइनस +72, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इधर आकर पहुंचेंगे। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए -90 और +72, उसके बाद हम सुइटेबल रीअरेंजमेंट करके 72 - 90, ये और ये इक्वल है, ये और ये, तो फिर इधर से हम इधर पहुँचे, जिसका मतलब इधर से हम इधर भी पहुँच गए, यानी कि इसको हम इस ऐसे करते थे, इसलिए हम ये टेक्निक लगा लेते हैं कि जो भी बड़ा नंबर है, पहले अगर बड़ा नंबर नेगेटिव साइन में है तो पहले माइनस साइन दिया जाएगा, उसके बाद बड़ा माइनस छोटा कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे
25 माइनस माइनस 13 दिया गया है। फिर 25 एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस यानी कि सेम साइन, तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा प्लस ये 13। 25 प्लस 13 38 होता है। अब 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 3, फिर माइनस माइनस था तो प्लस हुआ, और 25 प्लस 13 25 प्लस 13 38 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्लस माइनस 5 माइनस माइनस 6 दे। 2 प्लस माइनस यानी कि माइनस अपोजिट साइन है, यहाँ पे सेम साइन है तो प्लस, माइनस माइनस यानी कि प्लस, यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा। और इसको हम डायरेक्टली इधर भी कर सकते हैं कि 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 6 3, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर के लिए 2 प्लस 6 माइनस 5 होगा, कि पहले एडिशन करते हैं उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसलिए 2 प्लस 6 माइनस 5 सुइटेबल रीअरेंजमेंट हमने कर लिया। यहाँ पे 2 प्लस 6 8 होगा, और ये माइनस 5 एज इट इज रहेगा, और ये 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लस प्लस 2 प्लस माइनस 18 प्लस प्लस 2 प्लस माइनस 18 माइनस माइनस 17 माइनस प्लस 19 माइनस 31 प्लस 30। इसको हम सेम वही तरीके से सॉल्व करेंगे। प्लस प्लस यानी कि सेम साइन यानी कि पॉजिटिव साइन, और 2 एज इट इज रहेगा। प्लस माइनस यानी कि नेगेटिव साइन अपोजिट है तो नेगेटिव साइन, 18 एज इट इज रहा। फिर माइनस माइनस सेम साइन यानी कि प्लस, फिर 17 एज इट इज रहा। माइनस प्लस माइनस अपोजिट साइन है, और 19 एज इट इज रहा। माइनस और इधर कुछ नहीं, मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस अपोजिट साइन है, 31 एज इट इज रहा, और इधर प्लस और इधर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस प्लस यानी कि और सेम साइन रहा है और पॉजिटिव साइन रहेगा, और ये 30 एज इट इज रहेगा। पहले हम जो भी पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स हैं उनको एक साइड ले आते हैं सुइटेबल रीअरेंजमेंट करके, और नेगेटिव जो साइन है उनको एक साइड ले आते हैं। 2 है पॉजिटिव साइन, 17 है पॉजिटिव साइन, 30 है पॉजिटिव साइन, इसको हमने एक साइड ले आया है। उसके बाद नेगेटिव नंबर जो है उनको एक साइड ले लेंगे, माइनस 18 माइनस 19 और माइनस 31। उसके बाद ये हम पॉजिटिव को ऐड कर लेते हैं। पहले डायरेक्टली भी हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे 2 प्लस 17 19 और 19 प्लस 30 यानी कि 49। इधर हम डायरेक्टली इसको ऐड कर लेते हैं कि ये माइनस 18 माइनस 19 माइनस 31 है। फिर ये इनका जो सिंप्लीफिकेशन होगा, ये तीनों में माइनस साइन है तो पहले माइनस साइन लगा लेंगे, उसके बाद ये तीनों को ऐड कर लेंगे। 18 प्लस 19 प्लस 31, 19 प्लस 31 50 होता है, और 50 प्लस 18 68 होता है। ये सब ईजियर कैलकुलेशंस के लिए टेक्निक्स है। 19 प्लस 31 50,
ऐसा होता है क्योंकि 31 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 9 इधर हमने जोड़ लिया है तो और 10 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। और 50 में अगर हम 18 जोड़ना चाहते हैं तो पहले 10 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 49 माइनस 68। पहले हम साइन को बिना देखे हुए कौन सा नंबर बड़ा है देखते हैं। 49 और 68 के बीच में 68 बड़ा है, और 68 पे नेगेटिव साइन है तो ओवरऑल साइन माइनस में आएगा। और उसके बाद हम बड़ा माइनस छोटा कर देंगे, तो 68 बड़ा है और 49 छोटा है, तो 68 माइनस 49 कर देंगे, ये 19 आ जाएगा। अब 8 माइनस 9, 18 माइनस 9 होगा, इधर 1 गया है तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, ये माइनस 19 हो जाएगा इसका ओवरऑल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्ट्रैक्ट। अच्छा क्वेश्चन दिया गया -15 फ्रॉम 25। -15 फ्रॉम 25 दिया गया है, इसलिए हम फ्रॉम जो दिया गया था उसको पहले लिखा जाता है क्योंकि ये 25 हो जाएगा, और इधर माइनस उसके बाद ये जो नंबर है इसको लिखा जाएगा -15। 25 माइनस -15 इधर सेम साइन है तो प्लस, और ये 15 एज इट इज रहा, 40। इधर भी एक कैलकुलेशन का ट्रिक है कि ये 25 में पहले हम 5 ऐड कर लेंगे तो 30 हो जाएगा, और इधर 10 ऐड करने के लिए रह गया है तो 30 में 10 ऐड कर लेंगे तो 40 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी ऐड कर सकते थे कि 25 प्लस 15 को हम 20 प्लस 10 पहले ऐड कर देते और 2 5 को ऐड करके उसके बाद उसमें ऐड कर देते। 20 प्लस 10 30 होता है, और ये 5 प्लस 5 10 होता है, और 30 को अगर हम 10 से जोड़े तो 40 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -31 फ्रॉम -48। हम सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले -48 लिखा जाएगा, उसके बाद माइनस ये वाला जो नंबर है इसको लिखा जाएगा, फिर -31 और इधर माइनस माइनस यानी कि सेम साइन यानी कि पॉजिटिव साइन हो जाएगा। इधर -48 31 है, इधर 48 और 31 को अगर हम कंपैरिजन करें तो 48 बड़ा होता है, और 48 में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन हम दे देंगे, उसके बाद बड़ा माइनस छोटा कर देंगे यानी कि 48 माइनस 31 कर देंगे। 8 माइनस 1 7, 4 माइनस 3 1, यानी कि 17 हो जाएगा, -17 हो गया इसका आंसर।